शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, इसकी याद में बैठे। कौन बैठे हैं? एकाग्रता। अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। सारा ध्यान समेत इस एक संकल्प में एकाग्र हो जा। शांत। तो आज बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। और एक ही संकल्प में तब टिक सकते हैं जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। क्योंकि जब हम एक बिंदु रूप में स्थित होते तो ही बस एक संकल्प की स्थिति होती है। जैसे ही देह में
या देह की दुनिया में आते हैं तो एक संकल्प ने अनेक संकल्पों का भार होता। तो बाबा कहता कि एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। तो आज बाबा हमको समझाता एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए इम्पोर्टेंट बाबा कहता एक शुद्ध संकल्प, और वो संकल्प है देही अभिमानी स्थिति, बिंदु रूप। जब उसमें स्थित होंगे, अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर लेंगे, तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। तो आज बाबा मुरली में भी यही कहता है कि मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ। तभी हम देह के संबंधों से, संस्कारों से, देह की अनेक बातों से अपने को डिटैच कर सकते हैं। जो अगली लाइन बाबा कहता आत्मा भाई से बात करो, अर्थात उस शरीर का जो लेबल है कि ये फलाना है फलानी है, वो लेबल अपने साथ उस आत्मा के संस्कार लेकर आता है। तो जब आप उस आत्मा से बात करते हो, तो अगर दैहिक दृष्टि होगी तो उसके संस्कारों के रिस्पॉन्स में बात करोगे। कि कोई आत्मा गुस्से वाली है या कड़वा बोलती है, वो आपके सामने है, तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो वैसा ही होगा, क्योंकि आपने उसके संस्कारों को सामने लाया, उसको लेबल किया। लेकिन जब बाबा कहता ऐसी दृष्टि पक्की करो, तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो संस्कार है, आपका जो व्यवहार है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप उस आत्मा के साथ उसी दृष्टि, उसी वृत्ति से बात कर रहे हैं। फिर बाबा कहता जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो, ताकि आप में भूत प्रवेश ना करे। ये भी युक्ति है बाबा की कि किनारा कर लो। क्योंकि संस्कार अभी हमारे खत्म नहीं हुए, मर्ज इमर्ज होते, इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि अपने संग का ध्यान रखो। तो बाबा कहते जब कोई में भूत देखो तो किनारा कर लो। प्रश्न, बाबा कहता बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? बाबा का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे वो कैसे? तो बाबा कहता आस्तिक वो जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते,
देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, ये आस्तिक है। बाबा की डेफिनेशन, रिवाजी डेफिनेशन, आस्तिक वो जो भगवान को मानता है, नास्तिक वो जो भगवान को नहीं मानता। बाबा की डेफिनेशन, आस्तिक वो जो ईश्वरीय कायदों का पालन करता, देही अभिमानी रहता है, और नास्तिक वो जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वशों आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो बाबा कहता, बाबा के बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक है। तो वो बाबा का बच्चा नास्तिक जो कायदों के खिलाफ चलता। दूसरा बाबा कहता, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं, और नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। तो आज बाबा हमको अटेंशन खिंचवाता है कि आपको आस्तिक बनना। आस्तिक अर्थात ईश्वरीय कायदों का पालन करना, अर्थात देही अभिमानी रहने वाला। ओम शांति। तो बाबा कहते कि पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, शिक्षक भी है, और सुप्रीम सतगुरु भी है। तो बाबा कहता हूं, बाप शिक्षक सतगुरु तीनों संबंधों से सदा बाबा को याद रखो कि बाबा से वर्षा, शिक्षक से पढ़ाई, और गुरु से श्रीमत, डायरेक्शन मिलती है कि ऐसा करो। तो बाबा हमें डायरेक्शन भी देता है, पढ़ाता भी है, और बाप की तरह स्नेह भी करता है, वर्षा भी देता है। तो ये पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया या नहीं आया। तो बाबा कहता, अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक, और नहीं आता है तो नास्तिक है। कि अगर बुद्धि में बाबा कहता ये याद नहीं आया कि शिव बाबा कौन है, तो इसका मतलब बाप को पहचाना नहीं, नास्तिक हो गए। और अगर याद आता है तो आस्तिक है। तो स्टूडेंट की बुद्धि में बाबा कहता फट आना चाहिए कि टीचर आया। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है, वो टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। वह टीचर भी, और पापा कहता वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की चीची बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बाबा कहता है कि तीनों संबंधों को याद रखो, कि वो टीचर भी है, वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है, डायरेक्शन देने वाला गुरु भी है, पढ़ाने वाला टीचर भी है, और बाबा भी है। अगर नहीं याद करते हो तो बाबा कहता है, क्या कहता है, इम्पोर्टेंट, कि नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की चीची बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहोगे। तो या तो बाबा कहता बाबा की याद में बैठ जाओ, या फिर इस दुनिया के ख्यालों में गुम हो जाओ। तो चॉइस बाबा कहता आपकी है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो जिनकी बुद्धि में ये याद आता है वो आस्तिक, बाकी सब नास्तिक। तो सदा बाबा के साथ कनेक्टेड रहो। तो बाबा कहता दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते कि विनाश में बाकी समय कितना समय। तो बाबा कहता बोलो, कि पूछने की बात नहीं है,
पहले तो यह हमको किसने समझाया है उसको जानो। पहले बाप का परिचय दो कि किसने कहा कि कितना टाइम। तो बाबा युक्ति युक्त आंसर देता है। तो बाबा कहता है कि अगर आपको जानना है कि विनाश में कितना समय है, तो पहले ये जान कि ये बताया किसने। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाबा कितना कहते कि अपने को आत्मा समझो। आज बाबा की मुरली का ये मेन टॉपिक, मेन पार्ट है। बाबा इस पर अटेंशन खिंचवाता है कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं। बाबा कहता है ये कोई बाप श्राप नहीं देते, ये तो बाप समझाते कि ज्ञान बहुत ऊंचा। क्यों? क्योंकि रजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। तो बाबा कहता है लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके। तो आज बाबा चेकिंग भी दे रहा है और कान भी खींचता है। बाबा कहता अगर ये बात बुद्धि में नहीं बैठ सकती तो इसका मतलब लास्ट नंबर वाले हो। कौन सी बात? ज्ञान की बात, संबंधों की बात, बाबा कौन है उसकी बात, बाबा क्या बनाता है उसकी बात, हम क्या बन रहे हैं उसकी बात। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। तो ये पूरा पैराग्राफ बाबा ने 3 संबंधों पे, बाबा कहता है जो इन 3 संबंधों से मुझे मेरी याद में रहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, वो दुख दर्द दुनिया की चीची बातों में गुम नहीं होते। तो बाबा कहता स्टे कनेक्टेड विद बाबा। तो पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय नहीं लाएंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बाबा कहता ये है कि ये समझाने वाला बाबा है तो संशय नहीं लाएंगे, बाप बगैर यह स्थापना कोई कर ना सके। तुम जब समझाते हो, बाबा कहते कि स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है ना। तो बाबा कहता ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि इनके पीछे कोई ना कोई ताकत है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि राज्य स्थापन हो रहा। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, ये कोई मनुष्य मत नहीं, ईश्वरीय मत। ये निश्चय है कि ये कोई आम मत नहीं है, ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाबा का ही काम है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। तो बाबा कहता है इंपॉर्टेंट है निश्चय कि किसने ये बात करी, कौन पढ़ाता है, किसकी मत है। नहीं तो बाबा कहता कंफ्यूज ही रहेंगे, जिसको बाबा कहता पूछते ही रहेंगे अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो बाबा कहता सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो बिठानी है वो ये बिठानी कि ये साधारण मत नहीं है,
ये ईश्वरीय मत। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप भी, बाबा कहता है कि जब आप मुरली को देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इस बात पर एकाग्र करो कि ये ईश्वरीय मत है। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं, अच्छा इनका भी कोई गुरु है ना, ऐसे ही कहते हैं। अच्छा इनके ब्रह्म कुमारी इसमें ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, ये ब्रह्म कुमारी इसमें ये कहा जाता है। कि ब्रह्म कुमारी कोई ब्रह्म कुमारी थोड़ा ना। वो सोचते हैं कि ये मनुष्य मत समझ लेते हैं कि हाँ इनके यहाँ ऐसे होता है। लेकिन बाबा कहता है उनको ये समझाओ कि ये कोई मनुष्य मत नहीं है, ये ईश्वरीय मत है, श्रीमत है। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्यों की मत एक हो ना सके। इस समय बाबा कहता तुमको मत देने वाला एक ही है, तो उनकी श्रीमत पर कायदे सिर चलना वो भी बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहता है इस बात पर निश्चय कि किसकी मत पर चलते हो, ये अपने आप से पूछो। घड़ी घड़ी सारा दिन अपने आप से यही बात पूछो, किसकी मत पर चल रहे हो, किसकी मत पर चल रहे हो। बाबा कहता है देही अभिमानी बनो, ये ईश्वरीय मत। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। क्यों ना हो सके? क्योंकि जब हम भाई भाई आत्मा स्थिति में आत्मा को देखते हैं, तो हम इस शरीर के संस्कारों से उस आत्मा को परे देखते हैं, इस लेवल से परे देखते हैं। तो झगड़ा बाबा कहता हो ना सके। देह अभिमान में आया तो नास्तिक, तो झगड़ा भी हो, है ना। क्योंकि देह अभिमान में आया तो लेबल्स हो जाते हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सब बातें झगड़े में आ जाती है। तो बाबा कहता देह अभिमान अर्थात नास्तिक आत्माएं, देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। तो आज बाबा इस बात पर बार बार अटेंशन देता है कि बाबा की डेफिनेशन में नास्तिक आत्माएं वो हैं जो देह अभिमानी है। तो देही अभिमानी नहीं तो नास्तिक, देह अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। तो रिवाजी डेफिनेशन आस्तिक की अलग है और बाबा की अलग है। क्योंकि बाबा कहता है अगर भगवान को जाना है तो अपने को भी जाना है, तो देही अभिमानी बने। तो देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है, जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है, बाबा को जानते ही नहीं, है ना। क्योंकि बाबा कहता है आस्तिक क्या होता है, जो ईश्वर को जानता है। ईश्वर को जानना ये हुआ कि वो हमारा पिता, और फिर उस संबंध से हम उस देही अभिमानी स्थिति में आ जाते। तो इसलिए बाबा कहता है जरा भी लड़ते झगड़ते तो समझो नास्तिक है, बाबा को जानते ही नहीं है, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया, वो आस्तिक नहीं ठहरा। तो ये आज बाबा की कड़ी डेफिनेशन कि अगर आप बाबा के बच्चे बने हो तो आप में भूत नहीं आना चाहिए, नहीं तो ईश्वरीय संतान कैसे कहलाएंगे। बाबा कहता अगर बाप के बच्चों में भूत आया वो आस्तिक नहीं ठहरा। बल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, बाबा कहता परंतु अगर ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करे तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए।
तो बाबा कहता है जो आत्मा कायदे सिर नहीं चल रही है, श्रीमत पर नहीं चल रही है, देही अभिमानी नहीं बन रही, वो आत्मा नास्तिक है। बाबा कहता है उसको रावण संप्रदाय का समझना। देह अभिमान में है, कोई में भूत देखो और दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन आज की। बाबा कहता है कि कोई आपको लग रहा है कि somebody is not right, लड़ाई झगड़ा होने वाला, कुछ गलत बोलने वाले हैं, तो बाबा कहता है दृष्टि खराब है तो हट जाना चाहिए, सामना नहीं करना है। तो बाबा कहता है हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी, है ना। तो कहेंगे 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 और थोड़ी देर बाद आप भी कोई ना कोई शब्द बोल ही देंगे। तो भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। ये लाइन को आज अंडरलाइन कर लेना कि कोई आत्मा कुछ भी विकार कर रही, कैसे भी उसमें आ रही है, आपको किनारा कर लेना है। क्यों? कि बाबा कहता है भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। क्योंकि भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। तो इस पूरे पैरा में बाबा अब तक नास्तिक और आस्तिक इस दो बातों की भेंट करता है। आस्तिक वो जो ईश्वरीय कायदे से चलता है, श्रीमत पर चलता है, देही अभिमानी हो रहता है। नास्तिक जो देही अभिमान में है, बाबा कहता है जब किसी में भूत देखो तो हट जाना चाहिए। भूत है तो बाबा कहता है कि वो रावण संप्रदाय का है। क्यों? क्योंकि देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए। ये अटेंशन है कि हम बाबा के आस्तिक बच्चे हैं, अर्थात हम ईश्वरीय कायदे सिर चलने वाले, श्रीमत पर चलने वाले। बाबा कहता है जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। बाबा कहता है किनारा करो। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं यह है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बनेगा, कोई रंक। राव की दुनिया थी, अब रंकों की दुनिया। सब में भूत है। तो बाबा कहता है भूत निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो आज बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाता है कि अपने को भूतों से दूर रखो। किसी में भूत की प्रवेशता है तो किनारा कर लो। भूतों का सामना मत करो, नहीं तो भूत आप में प्रवेश कर जाएगा। तो इन सब बातों का बाबा कहता ख्याल रखो, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। इंपॉर्टेंट। बाबा कहता है भूत से कभी सामना नहीं किया जाता, सामना नहीं करना। आपको दिख रहा है कुछ श्रीमत के अलग चल रहा है तो बाबा कहता किनारा। नेक्स्ट पैरा। बाबा कहता तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाबा का परिचय देना। बाप कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी। देवताएं थे सतयुग में तो जरूर, उनसे पहले कलयुग था, है ना।
ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है ना? क्योंकि कलयुग के बाद ही सतयुग है। ना द्वापर के बाद सतयुग है, ना त्रेता के बाद, कलयुग के बाद सतयुग है। तो कलयुग अंत है तो सतयुग ही आए। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। वहां यह ज्ञान देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल जाएगा तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का बाप जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह है बेहद का बाप। बाबा कहता है जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमको हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा देखो क्या कहता है कि बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहता हमेशा ये समझो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं, इसलिए समझाने के लिए समय अच्छी तरह से घोट घोट समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण का कोई चित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक का जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो बाबा कहता ना श्री कृष्ण का चरित्र है, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का। चरित्र है एक का जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो चरित्र है शिव बाबा का, विश्व को हेवन बनाते हैं, है ना? क्योंकि चरित्र क्या हुआ? चरित्र हुआ कि जो बाबा है गायन महानता का होता, इससे महान कार्य किसी ने नहीं किया। इसलिए ना श्री कृष्ण का चरित्र बाबा कहता, ना विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर का। क्योंकि बाबा कहता महान ते महान कार्य एक शिव बाबा करता है जो मनुष्यों को देवता बनाता है, पतितों को पावन बनाता है। इसलिए चरित्र एक का है, विश्व को हेवन बनाते। तो तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, राइट? तो बाबा कहता है ऐसे पिता की श्रीमत पर आप चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। तुम अभी बाबा कहता वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले है बाबा का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो बाबा कहता कलयुग है, कितने ढेर धर्म। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ ये कोई की बुद्धि में नहीं है। तो बाबा कहता पहले है बाप का परिचय और फिर है बादशाही का परिचय कि क्या राज्य था, कौन था, कब शुरू हुआ, क्या स्थापना हुई। तो ये सब बाबा कहता तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाबा की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए, है ना? क्योंकि चरित्र बाबा कहता एक का है, क्योंकि वो एक ही है जो मनुष्यों से देवता बनाते हैं। तो हम जानते हैं
जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो फिर बाबा की श्रीमत आती है कि बाबा कहता मेरी श्रीमत यही है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, क्योंकि यही बनाने आए बाबा। बाबा कहता कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ। क्या राय देता हूँ? कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। क्यों करें? क्योंकि इससे बाबा कहता आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तो वरदान देता बाबा आत्म अभिमानी भव, आत्म अभिमानी बन जाओ। डिटैचमेंट, हर तरह के प्रभाव से अपने को हल्का करो। बाबा कहता है अब समेटने का समय है, फैलाना बंद करो। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। तो ये है। तो बाबा कहता अपने को भी आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा समझो। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, ये आत्मा है। बाबा कहता है ये पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। तो बाबा क्या कहता है कि आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती, हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना है। ये ब्रह्मा बाबा का मंत्रा था, है ना, जो बाबा ने घोट घोट कर पक्का किया, खुद भी और दादियों को भी। क्या? हम आत्मा है, ये आत्मा है। बाबा कहते ये पक्का करो। हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना। और दूसरा बाबा कहता तुम जानते हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। तो आत्मा ही बुलाती है बाबा आओ। क्यों? क्योंकि आत्मा को टाइम आ गया है पावन बनने का। क्यों आत्मा बाबा को पुकारना शुरू करती है? क्योंकि इट्स अ कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड। आत्मा को अंदर से प्रेरणा होती है कि मुझे अब पवित्र बनना है। तो आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। तो ये आज की मुरली की दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आज बाबा की, आत्म अभिमानी समझना। एक दूसरे को आत्मा देखना। हम आत्मा है, ये आत्मा है। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यहाँ पार्ट बजाने हैं। ये भी तुम बच्चे ही समझ। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको याद रहती है, भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाबा कहता तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते हैं। बाबा कहते ते सहित ते के सभी संबंध तोड़ माँ में कम याद करो, है ना। 2 दिन पहले भी बाबा ने यही कहा था कि मैं और मेरा बाबा और उस एक में सब समा जाए। तो आज भी बाबा कहता तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाबा कहता ते सही ते के सभी संबंध तोड़ माँ में कम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो। कोई मानते, बाबा कहता कोई नहीं मानते।
तो समझो नास्तिक है। तो जो बाबा कहता है आज की जो ईश्वरीय कायदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। तो ये जो बातें समझता है वो नास्तिक, जो नहीं समझता वो नास्तिक, जो समझता वो आस्तिक। तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कि अगर मेरे कायदों पर चलोगे तभी आप आस्तिक हो। क्यों? क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाबा को बुलाते ही हैं, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सत्युग में तो पावन होने की बात ही नहीं। पहले तो बाबा कहते ये समझो कि ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापना। अगर कोई पूछे विनाश कब होगा तो बाबा कहता है बोलो पहले अलफ को समझो, पहले ये समझो कि ये कह कौन रहा। तो अलफ को नहीं समझेंगे तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी, है ना। तो ये बाबा युक्ति युक्त बताता कि कोई कहे विनाश कब होना है तो ये कहो कि पहले उसका परिचय लो जो ये बात बताता है। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे। नशा अथॉरिटी से बाबा कहता है कहो कि हम कोई साधारण नहीं है। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके। क्यों? क्योंकि भगवान निराकार है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज की। बाबा कहता है कि इन तीनों संबंधों को इमर्ज रूप में रखो तो ही आस्तिक कहलाएंगे, नहीं तो नास्तिक हो। दूसरा, अपने को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा समझो। नहीं तो बाबा कहता है इस दुनिया की छी बातों में गुम हो जाओगे। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो ना सके, कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर ना सके, भगवान हो ना सके। तो बाबा कहता बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण। बाकी बाबा कहता ये सब हैं भक्ति के गुरु। ये भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वो आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते हैं कि ये हमारा बाप टीचर गुरु है, तीनों संबंध। तो बाबा कहता है कि जो यहाँ आते हैं वो आस्तिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों संबंध के साथ बाबा को याद कर। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो बाबा कहता लड़ाई भी लगेगी, तब विनाश होगा। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं, जिसको बाबा कहता अपना साक्षात्कार आप होगा। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ? अभी बाबा कहता बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है, अब तो लड़ाई जोर से होगी। बाबा कहता है फिर यह हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं क्या? बाबा कहता है तुम आत्माएं। तो ये बाबा खास मुख समझा रहा है कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हो, है ना। तो बाबा हमको अवेयरनेस रिमाइंडर देता है कि तुमने 84 जन्म लिए और 84 पार्ट बजाए। किसी के बाबा कहता 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है, लेकिन अपवित्र आत्मा जा न सके। तो बाबा कहता है पावन बनो। पावन होने लिए पाप को याद करना है, मेहनत है। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर तो ही पतित से पावन बनेगा। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है।
कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो बाबा कहता कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे बाबा कहता स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी और दूसरी अल्पकाल की। ये आज बाबा कहता है। एक है स्थायी खुशी जो हमेशा रहती है, एक है अल्पकाल की जो आई और गई। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या हो? आसुरी गुणों को भगाना है ना, तभी खुशी होगी। जब हम लाइट रहेंगे तो बाबा कितना समझाते कर्म भोग कितना। तो बाबा कहता है जब कर्म भोग है तो ये निशानी है कि अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। तो ये बाबा कहता चेकिंग है। अगर कोई ना कोई कर्म भोग आ रहा है या चल रहा है तो ये समझो कि अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं, अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को यह निश्चय है कि पाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया। ये निश्चय। थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था अलफ और बे, पाप और वर्षा साथ साथ याद रहे कि हम पाप हमको मनुष्य से देवता बनाता। ये बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य है। ये बेहद का बड़ा स्कूल है। बाबा कहता वो होता है हद का छोटा। बाबा को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं। कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है। तो बाबा फिर आया। एक इंपॉर्टेंट बात आज की मुरली में बाबा क्या कहता है कि कभी भी भूत का सामना मत करो, वहां से किनारा कर लो। क्यों? क्योंकि भूत को सामने होने से भूत की प्रवेशता हो सकती। हमको अपने को बचाना है। बाबा कहता है दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड। आज की धारणा, तो आज की धारणा तो क्लियर है। कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं, नहीं तो नास्तिक। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है। अवेयरनेस, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। अटेंशन। तो बाबा आज युक्ति भी देता है, अवेयरनेस देता है और कहता है ख्याल रखो। तो आज इसकी जरूरत बाबा कहता पड़ सकती है। तो कोई भी बात कायदे के खिलाफ नहीं, और कोई सी में भी अगर प्रवेशता है तो किनारा कर लो, सामने से हट जाओ। नई खुशी में रहने के लिए पढ़ाई का ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल देवी गुण धारण कर आस्तिक बनना। क्योंकि बाबा कहता आस्तिक वो जो बाप का बच्चा कहलाए, बाप का बच्चा वो जो बाप समान बना। तो बाप समान दैवी गुण धारक बनना। तो आसुरी गुणों को निकाल देवी गुण धारण कर आस्तिक बन। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। वरदान। बाबा कहता निश्चय और निश्चय के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप। तो हर परिस्थिति पर विजय कब प्राप्त होगी? आधार क्या है? निश्चय और नशा। निश्चय श्रीमत पर, निश्चय बाबा पर, निश्चय अपने आप पर कि मैं कौन हूं, और ये नशा। जब ये दोनों होंगे तो ही हम सिचुएशन को लाइट कर सकेंगे, क्योंकि सिचुएशन वही है। ये हमारे ऊपर है हम उसको
किस नजरिए से देखते हैं। तो बाबा कहता है योग द्वारा जो ऐसी सिद्धि प्राप्त करो, अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। निश्चय और नशा, बाबा कहते हैं ये दो बातें अपने साथ रखो, क्योंकि बाबा कहता आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय या नशा और योग की सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी, है ना। खा तो सूखी रहे हैं लेकिन परेशान नहीं करेगी, नरम लगेगी, सौगात लगेगी। तो आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। सिद्धि स्वरूप की शान, सिद्धि स्वरूप अर्थात सफल, सिद्धि अर्थात सिद्ध हो जाना, सिद्ध हो जाना अर्थात सफल हो जाना, सफल होना अर्थात जमा हो। तो आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो कि मेरे अपने कर्म ऊंच ही रहें, उसी शान में रहो कि मेरे को अपने कर्म ऊंच रखने, मैं ऊंचे कर्म करने वाली आत्मा हूं, इस शान में रहो। मैं सदा जमा करने वाली आत्मा हूं, इस शान में रहो। तो बाबा कहता है इस शान में रहो तो परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दें, ये चेक करो। साधनों का धोखा देना अर्थात हम आधार, उसके आधार बन गए, जैसे इंटरनेट के आधार बन गए। अगर इंटरनेट नहीं है तो क्या मुरली नहीं सुनेंगे, चर्निंग नहीं करेंगे। तो वो समय पर धोखा ना दें, इसलिए चेक करो कि हम साधन के बिना भी सब कर सकते हैं। स्लोगन बाबा कहता निमित्त बन, यथार्थ पाठ बजाओ, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। और तो तब मिलेगी जब अपने को निमित्त समझेंगे। बाबा कहता निमित्त बन, यथार्थ पाठ बजाओ। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो इंपॉर्टेंट मुरली, आज तीन बातें बाबा ने कही हैं। एक, आत्म अभिमानी रहना। दूसरा, आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक बच्चे कौन, नास्तिक बच्चे कौन। तीसरा, भूतों की प्रवेशता अगर कहीं भी आपको दिख रही है तो अपने को किनारा कर लो, नहीं तो बाबा कहता है वो भूत आप में प्रवेश हो जाएगा। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाती, भूत आपस में लड़ पड़ते हैं। तो ये आज बाबा की सीख है कि अपने को चेक करते रहो, अपने को संवारना है। जो दूसरी बात है बाबा की कि आस्तिक बनना, मुझे देवी गुण धारण करने वाला मनुष्य बन, मैं देवता आत्मा, मुझे देवी गुण धारण करना है। आसुरी गुणों को निकाल देवी गुण धारण करना, आस्तिक बन, आस्तिक बन। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आज के सारा दिन का पुरुषार्थ यही है ना। अपने को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा समझो, तो क्या होगा, भूतों की प्रवेशता नहीं होगी। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो किनारा करो। आप अपना पार्ट, बाबा कहता है, क्लियर रखो, क्योंकि आप हीरो पार्टधारी आत्मा। तो हमारा पार्ट हीरो हीरोइन का है ना। रिवाजी फिल्मों में भी हम देखते हैं कि हीरो या हीरोइन दूसरों को देखकर अपना कर्म नहीं करते हैं, उनका कर्म अपना होता है, श्रेष्ठ होता है, एक्शन होता है ना। तो हमें भी दूसरों को देखकर कर्म नहीं करना। इसलिए बाबा कहता है कि भूतों को
देखो मत, आगे बढ़ो, है ना? चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।